नमस्कार, जय श्री राम। हम देख लेते हैं कि निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकता है और हमने क्या डिस्कस किया था। तो कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 15,900 के ऊपर निकलता है तो हम कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे, अग्रेसिव वाली कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो फर्स्ट टारगेट होगा 16,000 का और सेकंड टारगेट जो था वो हमारा था 16,080 का। तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, 16,000 तक मार्केट आई थी। उसके बाद जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी तो उनको तो प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर एक इसने रिवर्सल के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी थी। अब अगर हम देखें लाइन चार्ट पर हम इसे देखते हैं तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसने ये एक एम का पैटर्न बनाया। ये देखो यहाँ पर इसने ये एक एम का पैटर्न फॉर्म किया और उसके बाद ये यहाँ से नीचे आने लगा और फिर एक इसने अच्छा एक प्रॉफिट भी दिया। जिन्होंने यहाँ कहीं पे अगर रिवर्सल ट्रेड के लिए जो बैठे होंगे तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कल का दिन निफ्टी 50 कहाँ काम कर सकता है। अगर किसी को आज लॉस हुआ है तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस इसी वजह से हुआ होगा कि उसने आज का दिन ओवर ट्रेडिंग की होगी। जिस किसी ने भी ओवर ट्रेडिंग नहीं की उसको आज का दिन डेफिनेटली प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। आज मार्केट ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी थी ट्रेड की। तो कल का दिन अगर हम देखें, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो अब हमारे पास एक ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 15,880 का। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है अब तो हम एक कॉल की पोजीशन यहाँ पे ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। ये जो हमारे पास पॉइंट है 15,882 का, हम इसके ऊपर एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे और जो हमारे टारगेट होंगे वो होंगे 16,000 तक के। 16,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस पॉइंट को क्रॉस करती है तो। याद रखिए 880 के ऊपर ही हमने कॉल की पोजीशन में बैठना है और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 840 का। 840 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा और टारगेट रहेंगे 16,000 तक के। अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है, 880 के ऊपर खुलती है मार्केट, जो कि SGX निफ्टी देखकर तो लग नहीं रहा, लेकिन अगर मार्केट गैप अप कल खुल जाती है तो फिर हम 880 के ऊपर ही 880 के आसपास हम ट्राई करेंगे। जितना पास मिल जाए हमें मार्केट तो वहाँ से कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा 840 का, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम रिवर्सल के लिए बैठेंगे और टारगेट फिर हमारे होंगे 15,700 तक के। अगर दूसरी बार भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर हम मार्केट क्लोज कर देंगे। कल के दिन के लिए मार्केट क्लोज कर देनी है अगर दो बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। अब हम देखते हैं कि पुट के लिए हम कहाँ पे ट्राई करेंगे। पुट के लिए अब हम ट्राई करेंगे अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आती है, जो ये इसने आज का जो लो बनाया है 15,780 का, अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो हम पुट की पोजीशन के लिए बैठेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले से ही एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये
ये 15,785 का पॉइंट है ये। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो हम एक पुट की पोजीशन के लिए बैठेंगे। स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस हमारा इस लाइन, ये जो कैंडल है इसका टॉप रहेगा 15,817, 15,820 का। 15,820 का स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, और जो टारगेट हैं हमारे वो रहेंगे, देख लेता हूँ, ये पॉइंट है 15,780 का। 15,780 का पॉइंट है, तो हमारे जो टारगेट हैं वो रहेंगे 15। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला। हमें हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 15,700 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और जो दूसरा टारगेट है वो हमें यहाँ तक भी मिल सकता है, 15,600 तक के हमें यहाँ पर पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। 15,600 तक के देखने को मिल सकते हैं, बट हम 15,600 तक नहीं रुकेंगे। हम 15,640, 680 के पास ही एग्ज़िट कर देंगे अपना प्रॉफिट लेके। तो हमारे ये जो हैं ये टारगेट रहेंगे कल के। अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो फिर वेट करना है उसका हम वेट करेंगे 15,784 के 85 के आसपास आने का। यहाँ पे हम फिर पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, और फिर हमारे जो टारगेट हैं वो रहेंगे 15,640 तक के टारगेट हमें कल का दिन देखने को मिल सकते हैं। 15,640 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये यहाँ पे इसने एक अच्छी सपोर्ट ली थी। तो इस पॉइंट के आसपास ये जो पॉइंट है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो हम इस तरह से निफ्टी 50 में काम करेंगे। याद रखिए, जब भी 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उस दिन के लिए मार्केट क्लोज, उसके बाद मार्केट में एंट्री नहीं करनी। ये अपना एक डिसिप्लिन बनाकर रखिए, तो कभी आपको लॉस नहीं होगा, मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा अगर आप अपना ये डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। 2 दिन में अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मार्केट क्लोज। मैक्सिमम ट्रेड्स जो हैं दिन की वो होनी चाहिए 4 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी, और 2 बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मार्केट क्लोज। अगर फर्स्ट टाइम अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई ट्रेड ली है और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट क्लोज। फर्स्ट टाइम अगर टारगेट हिट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो फिर आप सेकंड टाइम भी ट्राई करेंगे। सेकंड टाइम में भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर एक थर्ड चांस लिया जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया सेकंड टाइम या थर्ड टाइम में, तो उसके बाद मार्केट क्लोज कर दीजिए, और मैक्सिमम जो है 2 स्टॉप लॉसेज, इससे ज़्यादा मार्केट को देने नहीं। उस दिन के लिए मार्केट क्लोज कर दीजिए। कल का दिन फिर से मार्केट आएगी और मार्केट आपको प्रॉफिट देकर जाती है। मार्केट बहुत प्रॉफिट देगी, बस आप अपना लॉस जो है उसको कंट्रोल करना सीख लो। अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल का दिन कहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूंगा तो बैंक निफ्टी जो है वो अपने ये जो उसका पिछला यहाँ पर एक सपोर्ट थी उसके बिल्कुल पास है। अगर कल का दिन बैंक निफ्टी सपोर्ट को तोड़ देती है, ये सपोर्ट थी 33,722, 33,722 पे, तो ये सपोर्ट अगर तोड़ती है, ये सपोर्ट अगर कल का दिन बैंक निफ्टी तोड़ती है, तब हम इस पे एक पुट की पोजीशन लेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है, बट देख लेता हूँ यहाँ पे, नहीं, ये टारगेट नहीं है। उसके बाद जो टारगेट आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा। मैं एक मिनट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट तक, ये 33,100, 33,100 के 100 तक,
33,100 तक के टारगेट कल का दिन ही हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी 33,700 को ब्रेक करती है तो। 33,700 को ब्रेक करते ही पुट की पोजीशन पे हम बैठेंगे और हमें जो हमारे टारगेट हैं वो 33,100 तक के टारगेट कल का दिन ही देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट खुलती ही यहाँ पे भी गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो भी हमारी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, फिर भी हम वेट करेंगे बैंक निफ्टी का कि वो हमें इस पॉइंट के आसपास मिले। फिर 33,760 के 33,760 के जितना पास मिल जाए उतना हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे पुट की। और स्टॉप लॉस जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 33,800 के आसपास, 33,840 के आसपास का हम स्टॉप लॉस लेंगे। 33,760 के आसपास हमने पुट की पोजीशन ट्राई करनी है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 33,840 का, और जो हमारे टारगेट हैं वो रहेंगे 33,100 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं, बट 33,300 के आसपास हम 33,300 के आसपास आप एग्जिट कर देना, 33,300 के आसपास। और रिवर्सल के लिए आप ट्राई कर सकते हो, अगर मार्केट आपको 33,100 के आसपास मिल जाए तो तब एक पोजीशन ट्राई की जा सकती है रिवर्सल के लिए, स्टॉप लॉस वही 50 से 60 पॉइंट का लेकर। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में हम कल का दिन यहाँ पे काम करेंगे पुट की साइड में। कॉल की साइड में अब हम बैंक निफ्टी में तभी बैठेंगे जब ये बैंक निफ्टी अगर कॉल की साइड में अगर फ्लैट खुलकर मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो मार्केट जो है ना वो, एक मिनट में आपको पॉइंट एक बता देता हूँ। यहाँ पे इस लाइन को काट देते हैं। अब ये तो इसने अपनी एक नई बना दी है, यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस जो है इसका वो यहाँ पे आ रहा है, ये वाला, ये आ रहा है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करनी है तो कॉल की पोजीशन मुझे लगता है बहुत रिस्की रहेगी बैंक निफ्टी में। हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा आ रहा है। कॉल की पोजीशन इस पॉइंट के ऊपर एक ट्राई की जा सकती है, 33,980 के ऊपर, 33,980 के ऊपर एक कॉल की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस जो पिछली कैंडल होगी उसका लो लेकर हम स्टॉप लॉस वो लगा सकते हैं। और स्टॉप लॉस याद रखिए ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 पॉइंट से ज़्यादा ना हो। स्टॉप लॉस आप ये भी लेकर चल सकते हो 33,920 का स्टॉप लॉस लेकर 33,980 के ऊपर ली जा सकती है यहाँ पे कॉल की पोजीशन, और 33,920 का स्टॉप लॉस लेकर फिर टारगेट हमें मिल सकते हैं यहाँ पर 34,200 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट जो है वो 34,300 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो कॉल की पोजीशन के लिए तो यही मैं सजेस्ट करूँगा। अगर मार्केट खुलती गैप अप है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है फिर हमारे लिए ट्रेड बहुत इजी हो जाएगी, फिर बहुत इजी ट्रेड हो जाएगी। हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा रहेगा अगर मार्केट गैप अप खुलती है। अगर मार्केट 34,000 के ऊपर कहीं पे खुलती है फिर हम वेट करेंगे इस पॉइंट का 33,980 के आसपास हमें जितना भी मिल जाए, और फिर हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 33,920 का, और अगर फिर यहाँ से फिर हम यहाँ से 34,200 34,300 तक के लिए हम बैठ सकते हैं अगर मार्केट गैप अप खुल जाए तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो फिर थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाता है।
हाँ, या अगर कोई सुबह फर्स्ट 5 मिनट में ही अगर यहाँ पे कॉल ले लेता है, अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल कहीं पे अगर फ्लैट खुलती है और 33,800 के ऊपर है, तो यहाँ पे अगर कोई कॉल की पोजीशन पे बैठता है तो फिर उसका स्टॉप लॉस डेफिनेटली इस लाइन के नीचे होना चाहिए, यहाँ पे 33,714 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर। लेकिन ये भी स्टॉप लॉस जो है ये करीब 80 पॉइंट का है, 80 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस लेकर वो बैठ सकता है यहाँ पे कॉल की पोजीशन पे, अगर फ्लैट खुलती है और मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो इस तरह से मार्केट में हम कामकाज करेंगे। और अगर मार्केट जो जैसा मुझे लग रहा है कि कल का दिन मार्केट नीचे आने वाली है और बैंक निफ्टी में 33,200 तक के टारगेट कल देखने को मिल सकते हैं, तो अगर रिवर्सल के लिए कोई बाद में ट्राई करना चाहता है तो रिवर्सल के लिए जो है ना वो इस पॉइंट के पास जितना मिल जाए ना, 33,100 के आसपास जितना मार्केट मिल जाए, तो यहाँ पर एक रिवर्सल के लिए ट्राई किया जा सकता है, स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट का और टारगेट 33,400 तक के। तो रिवर्सल के लिए इस तरह से बैंक निफ्टी में ट्राई किया जा सकता है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करिएगा कल का दिन। और मैक्सिमम जो ट्रेड है वो 4 ट्रेड्स 4 से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिएगा। फर्स्ट ट्रेड जो भी लेनी है आपने, कॉल या पुट, उसमें अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, आपको सक्सेस मिल रही है तो उसको कंटिन्यू कीजिए। और सेकंड ट्रेड के लिए आप रिवर्सल के लिए तैयार रहिए, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो रेजिस्टेंस के लिए, बस ये दो ही ट्रेड मैक्सिमम रखिए दिन में। अगर फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होता है तो अपनी पोजीशन एकदम से कन्वर्ट करिए, उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट लेके एग्जिट। तो इस तरह से ट्रेड करिए तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको बताता रहे कि कब आपने ट्रेड क्लोज करनी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल करके आपको ऐड कर लूँगा और आपको वहाँ पे बताता रहूँगा कि कब आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है, कब ट्रेड में आना है और कब ट्रेड क्लोज करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।